हेलो बच्चों, अब हम पढ़ने वाले हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। ओके बच्चों, थोड़ा ये सोच के लगता है कि बहुत ही टफ टॉपिक है, राइट, बट इट इज रियली वेरी इजी। मैं जिस तरह से आपको समझाऊं, एक बार कंसेप्ट समझिए एंड देन रीड द टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। मैं जैसे टेक्स्ट बुक के लाइंस है वैसे ही करा रही हूँ, बट थोड़ा आपको मुझे समझाने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। बहुत ज्यादा नहीं, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए कि भाई कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छे समझिए, ये बहुत ही इजी टॉपिक है, ज्यादा टफ नहीं है। लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन, ध्यान से समझिएगा, लिखते जाइएगा साथ साथ में। तो बच्चों, लिंकेज क्या होता है? सबसे पहले जो टर्म दिया हुआ है लिंकेज, लिंकेज क्या होता है? अगर मैं नॉर्मली बोलो लिंकेज मतलब कुछ लिंक्ड है ना, कि इसका और इसका क्या लिंक है, ऐसे मतलब कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं। जैसे लिंक मतलब कुछ रिश्ता, ठीक है, लिंक है। ओके, तो लिंकेज जो है ये दिया किसने? इट वाज गिवन बाय वही हमारे थॉमस हंट मॉर्गन जी, टीएच मॉर्गन। ठीक है, टीएच मॉर्गन वही है जिन्होंने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे बहुत काम किया है एंड उन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया है किसका? क्रोमोसोमल थियोरी ऑफ इनहेरिटेंस का, जो सटन मूवी ने दिया था। बस उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? हमारे टीएच मॉर्गन जी ने। तो बेटा, लिंकेज वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन एंड इन्होंने लिंकेज स्टडी किसमें किया था? इनका फेवरेट कौन है? स्टडीड इन ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, दैट इज फ्रूट फ्लाई। ड्रोसोफिला में इन्होंने स्टडी किया था। तो इन्होंने किया क्या था? बेसिकली बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए। इन्होंने क्या किया बेटा? बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए थे। डाई हाइब्रिड क्रॉस आपको याद है मेंडल वाला जो अपन ने किया था कि एक साथ हम लोग दो जीन की स्टडी कर रहे है ना, RRYY, सीड का शेप और सीड का कलर, है ना, या फिर वो जो स्मॉल RR मतलब रिंकल्ड और ग्रीन, है ना। तो एक साथ दो जीन कैसे ट्रांसफर होते हैं वो बताया था ना। तो वैसे ही ड्रोसोफिला का जब स्टडी करे टीएच मॉर्गन, तो उन्होंने बहुत सारे डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाए थे। ठीक है, अब समझिए बच्चा लोग कि मैं कलर बाइफर्केशंस यूज करूंगी ताकि आपके लिए समझना इजी रहे। तो ये समझिए आपका यहां पे है A और इधर है B। ठीक है, फिर यहां पे आपका यहां पे समझिए D। ठीक है, यहां पे क्या आएगा? इसका ऑपोजिट, दैट इज स्मॉल a स्मॉल b, और यहां पे आएगा स्मॉल d। क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल सिंगल बनाया है, इट मीन्स ये आपका कौन सा फेज है? ये G1 फेज है, राइट। क्योंकि डबलेट कब होता है? S फेज में, जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाता है, उसके बाद G2 में आपको डबलेट्स देखने को मिलते हैं। तो अभी मैंने ये बनाया है आपका G1 फेज। अब बेटा ये देखो, ध्यान समझना, ये जो कैपिटल A और कैपिटल A और कैपिटल B है, कैपिटल A और कैपिटल B जो है बेटा, आपका जो कैपिटल A और कैपिटल B है, ये दोनों क्या है? ये दोनों लिंक्ड जीन है बेटा। ये दोनों क्या है? ये आपका लिंक्ड जीन है। ये लोग एकदम पास पास में प्रेजेंट है ना, तो कैपिटल A और कैपिटल B को मैं क्या बोलूंगी? लिंक्ड जीन। ऑन द अदर हैंड जो आपका यहाँ पे है स्मॉल a स्मॉल b, ठीक है, इनको भी मैं क्या बोलूंगी? इनको भी मैं क्या बोलूंगी? लिंक्ड जीन। क्या बोलूंगी? लिंक्ड जीन। क्यों? क्योंकि ये लोग क्या है बेटा? ये लोग दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। मतलब जो आपके लिंक्ड जीन होते हैं, जो आपके लिंक्ड जीन होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जो लिंक्ड जीन होते हैं क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं ऑन सेम क्रोमोसोम। इतना समझ में आया?
क्या समझ में आया कि जो लिंक्ड जीन है बच्चों, जो लिंक्ड जीन होते हैं दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम। जो यहाँ पे आपको कैपिटल ए कैपिटल बी दिख रहा है और जो स्मॉल ए स्मॉल बी दिख रहा है, तो इसमें कैपिटल ए और कैपिटल बी जो है वो क्या है बेटा, वो आपकी लिंक्ड जीन है। वो क्या है, आपके लिंक्ड जीन है। और जो स्मॉल ए स्मॉल बी है ये लोग भी क्या है, ये दोनों आपके लिंक्ड जीन है। तो जो लिंक्ड जीन होते हैं, लिंक्ड जीन होते हैं दे टेंड टू मूव टुगेदर, दे टेंड टू मूव टुगेदर। जो लिंक्ड जीन होते हैं बच्चों वो साथ में जाने की इच्छा करेंगे, मतलब अगर कैपिटल ए जाए तो कैपिटल ही भागा चला जाएगा उसके साथ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं अपने, जो यहाँ पे मैंने दूसरा बनाया है वाई वाला, सॉरी वाई क्या डी वाला। इसमें देखो जो कैपिटल ए है एंड जो कैपिटल डी है ना, ये लोग लिंक्ड नहीं है, नॉट लिंक्ड, नॉट लिंक्ड। तो मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। समझ में आया बात। जो कैपिटल डी है और कैपिटल ए है ये लोग लिंक्ड नहीं है ना, कैपिटल ए जो है वो इधर है, कैपिटल डी जो है वो इधर है, मतलब दोनों क्या है बेटा, अलग अलग है। तो बेसिकली दे आर शोइंग व्हाट, दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, दे आर शोइंग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर हुई इतनी बात? देखो लिंकेज जो है इट वाज गिवन बाय टीएच मॉर्गन। किस पे इन्होंने काम किया था, ड्रोसोफिला पे काम किया था। बहुत सारे क्या किए थे इन्होंने, डायहाइब्रिड क्रॉसेस बनाए थे। तब इन्होंने एक चीज बोला कि जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो लोग साथ में जाते हैं और जो लिंक्ड जीन्स नहीं है वो लोग क्या करते हैं, दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये स्टेटमेंट लिखिए, आपको ये स्टेटमेंट आ सकता है। जो जीन्स लिंक्ड नहीं है दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते, लिंक्ड जीन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते। आपको दिख रहा है यहाँ पे लिंक्ड कौन कौन से हैं, है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, लोग लिंक्ड जीन्स है। तो लिंक्ड जीन जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं करते हैं, जबकि जो लिंक्ड जीन नहीं है दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो लोग क्या करेंगे बेटा, वो लोग इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो करेंगे। समझ में आया इतना? क्लियर है ये वाली बातें? चलो वापस मैं आपको समझाती हूं गैमेट्स बनवा के। कैपिटल ए कैपिटल बी लिंक्ड है और यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। अब अगर मैं इसका गैमेट बनाऊं, अब अगर मैं इसका गैमेट बनाऊं तो क्या बनेगा गैमेट इसका, इसका गैमेट क्या बनेगा बच्चों? कैपिटल ए कैपिटल बी, तो एक तो ये गैमेट बन जाएगा और एक स्मॉल ए स्मॉल बी, ये गैमेट बन जाएगा, ये गैमेट बनेंगे, है ना। ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ ऐसा कि कैपिटल ए और कैपिटल बी ही गैमेट बनाए, ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू लिंकेज, ड्यू टू लिंकेज ऐसा हुआ। ड्यू टू लिंकेज क्या हुआ? नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ड्यू टू लिंकेज नो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। अब अगर मैं दूसरा यहां पे बनाती हूं, दूसरा मैं आपको यहाँ पे क्रोमोसोम्स बना के बता रही हूं। तो यहाँ पे अगर मैंने बनाया ए और यहाँ पे बनाया मैंने बी, यहाँ पे बनाया मैंने स्मॉल ए, यहाँ पे बनाया मैंने स्मॉल ए, यहाँ पे बनाया मैंने स्मॉल बी। अब गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है।
गैमेट्स क्या क्या बन सकते हैं? कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए, या फिर कैपिटल बी एंड कैपिटल बी एंड, देखो ये दोनों जाएंगे, कैपिटल बी हो गया ना, हाँ, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये बनेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी, ओके, या फिर कैपिटल ए के साथ स्मॉल बी भी जा सकता है, कैपिटल बी स्मॉल ए, या फिर कैपिटल ए और कैपिटल बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें ये तो पेरेंटल बना और इसमें हमें क्या हुआ, यहाँ पे क्या लिंकेज नहीं था, यहाँ पे नो लिंकेज, यहाँ पे क्या था बेटा, नो लिंकेज। तो लिंकेज नहीं हुआ तो हमें क्या देखने को मिला, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नो लिंकेज तो हमें क्या देखने को मिला बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्योंकि लिंकेज वाली बात तो बाद में आई थी ना, लिंकेज वाली चीजें मेंडल ने नहीं बोला था, ठीक है। तो अगर लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होगा, लिंकेज नहीं है तभी क्या होगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। लिंकेज नहीं है तभी क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। तो यहाँ पे हमें मोर टाइप ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेंगे, हमें यहाँ पे मोर टाइप ऑफ गैमेट्स देखने को मिलेंगे। लिंकेज हुआ तो देखो आपको सिर्फ 2 ही गैमेट देखने को मिले, यहाँ पे हमें ज्यादा गैमेट देखने को मिलेंगे और मतलब हमें यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेंट फॉर्म मिलेगा, मतलब पेरेंटल टाइप तो मिलेगा, जो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या था, ये तो पेरेंटल फॉर्म था। इसके अलावा ये जो 2 मुझे मिला, ये क्या है बेटा, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। ये दोनों क्या है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म है। यानी कि अगर लिंकेज नहीं होता तो फिर क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। अगर लिंकेज नहीं होता तो क्या होता है बेटा, अगर लिंकेज नहीं होता तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो मैं बोल सकती हूं लिंकेज इज, जो लिंकेज है, लिंकेज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रिकॉम्बिनेशन के। लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन मतलब जो वाइल्ड टाइप है, वाइल्ड टाइप मतलब जो पेरेंटल टाइप है उससे कुछ अलग बनना इज रिकॉम्बिनेशन। तो बेटा अगर लिंकेज होगा तो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन नहीं होता या चांसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन बहुत ही कम हो जाते हैं। पर अगर लिंकेज नहीं होगा तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है एंड हमें ज्यादा रिकॉम्बिनेंट फॉर्म देखने को मिलते हैं। पेरेंटल तो ऑफ कोर्स मिलेगा, इसके अलावा लिंकेज नहीं होने पे रिकॉम्बिनेंट फॉर्म भी हमें देखने को मिलता है। समझ में आया? तो बेटा ये देखो मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपका लिंकेज नहीं होता, जो फर्स्ट केस आपको बताया कि लिंकेज नहीं है, लिंकेज नहीं है तो क्या है बेटा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं है। अगर लिंकेज नहीं है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी नहीं है, लिंकेज है तो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। लिंकेज है तो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। लिखो, लिंकेज है तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी है। लिंकेज नहीं है, नो लिंकेज तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। नो लिंकेज तो आपका क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिखिए, नो लिंकेज मतलब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है और लिंकेज नहीं है तो मोर टाइप ऑफ गैमेट्स मिलेगा। लिंकेज नहीं है तो मोर टाइप ऑफ गैमेट्स हमें मिलेगा। क्लियर हो गई बात? ये समझ में आया आपको? तो लिंकेज टीएच मॉर्गन ने देखा, स्टडी इन ड्रोसोफिला। अगर एक ही क्रोमोसोम पे 2 जीन पास पास में होते हैं तो जनरली हम उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लिंक्ड जीन बोलते हैं। एंड लिंक्ड जीन का क्या फीचर है, दे टेंड टू मूव टुगेदर। अब यहाँ पे जैसे ए और डी है, ये लोग क्या है, ये लोग नॉट लिंक्ड है, तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इनके साथ स्मॉल डी भी जा सकता है
और इनके साथ कैपिटल डी भी जा सकता है। ठीक है, फिर ये वाला हमने गैमेट बनाने वाला देखा। चलो और समझाती हूँ आपको। ये लिंकेज एब्सेंट और लिंकेज प्रेजेंट का अपन डिफरेंशिएट पढ़ते हैं, क्लियर हो ही जाएगा। अगर किसी को अभी भी डाउट है तो अब क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। तो पहला केस करते हैं लिंकेज एब्सेंट। ठीक है, लिंकेज एब्सेंट, और यहां पे हम जो सिखाएंगे आपको वो हम करेंगे लिंकेज प्रेजेंट। फाइन। नो लिंकेज फॉलोज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लिंकेज है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो नहीं होगा। ठीक है, ओके चलिए बनाए क्रोमोसोम्स। ए और बी ले लेते हैं अपने। ए और यहां पे स्मॉल ए, बी ले लेती हूँ, कैपिटल बी। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉल बी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, लिंकेज एब्सेंट है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है मेरे पास, ए बी बी ऐसा है पेरेंट। चलो इसका मैं क्रॉस कराती हूँ। टेस्ट क्रॉस टाइप अगर कहे तो टेस्ट क्रॉस में क्या होता है बेटा, टेस्ट क्रॉस में हम रिसेसिव पेरेंट लेते हैं ना हमेशा। तो कैपिटल ए कैपिटल, अरे टेस्ट क्रॉस में हमेशा रिसेसिव लेते हैं, तो स्मॉल ए और बी बी, स्मॉल ए और बीबी, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, रिसेसिव टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव लेते हैं ना, तो उस हिसाब से। चलो गैमेट बनाते हैं। यहाँ पे लिंकेज नहीं है, यहाँ पे आपका क्या है, नो लिंकेज। यहाँ पे आपका लिंकेज नहीं है, तो कैसे गैमेट्स बनेंगे बेटा, ए बी, फिर कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल ए, आ रहा है ना सबको गैमेट्स बनाना, और ए बी, ऐसी गैमेट बनेंगे। अब अगर मैं इसका और यहाँ पे तो एक ही गैमेट बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, ए बी। तो सबका मल्टीप्लाई करा दूं मैं ए बी से, तो क्या होगा, कैपिटल इनका सबका मल्टीप्लाई करा दूं मैं ए बी से, तो क्या होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी। देन दूसरा केस, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी। तो ऐसा मिलेगा मुझे, चारों ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो यहां पे क्या हुआ, ये वाला जो था, ये और ये आपके पेरेंटल होंगे, जबकि ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे। ये दोनों क्या होंगे, आपके रिकॉम्बिनेंट होंगे। से फॉर एग्जाम्पल जो कैपिटल ए है, वो कोई कैरेक्टर आप ऐसे ले लो कि कोई भी कैरेक्टर बोलिए, सोचिए इसका, ड्रोसोफिला का कोई कैरेक्टर ले लेते हैं अपने। ड्रोसोफिला का कुछ ऐसे समझ लो, रेड, और ये वाला ए है वो है वाइट। ठीक है, ये जो बी है ये है स्लो, ऐसी बना रही हूं बच्चों मैं, और ये है फास्ट। ठीक है, तो ए बी भी क्या हुआ, वाइट और फास्ट। ठीक है, अब जो कैपिटल ए और स्मॉल बी है, तो ये होने की वजह से क्या होगा, रेड स्लो, और ये क्या होगा, वाइट फास्ट। लेकिन जो हमें रिकॉम्बिनेंट मिले हैं वो कैसे मिलेंगे, ये कैसा होगा, यहां पे रेड और फास्ट, और यहां पे वाइट
और स्लो। तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों बेटा आपके हो गए रिकॉम्बिनेंट। ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों आपके हो गए रिकॉम्बिनेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है बेटा, लिंकेज नहीं है, यहाँ पे लिंकेज नहीं है, इसलिए ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए आपके रिकॉम्बिनेंट, एज यहाँ पे लिंकेज जो है वो नहीं है। समझ में आया? तो रिकॉम्बिनेंट मतलब के न्यू कॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेंट मतलब क्या है, न्यू कॉम्बिनेशन। तो लिंकेज नहीं होने की वजह से क्या हुआ, रिकॉम्बिनेंट मिला। समझ में आया? अब जहां पे लिंकेज प्रेजेंट है मैं आपको वो सिखाती हूं, जहां पे लिंकेज प्रेजेंट है वो सीखिए। तो यहां पे ए और बी साथ में करेंगे, राइट, और यहां पे स्मॉल ए और बी, ठीक है, और इनको भी अपन क्या कहते हैं, रेसिसिव से क्रॉस करा देते हैं, तो ए बी बी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है बेटा, लिंकेज नहीं है, यहाँ पे लिंकेज नहीं है कि है, इस केस में नो लिंकेज सिखाया था मैंने, और इस केस में आपको बताइए लिंकेज प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या है, लिंकेज इज प्रेजेंट। जो सेकेंड वाला केस ले रहे हैं अपन, यहाँ पे क्या है बेटा, लिंकेज इज प्रेजेंट। तो क्या होगा, कैसे आपकी गैमेट्स बनेंगे, यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे, ए बी और ए बी, और यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनेंगे, ए बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लिंकेज प्रेजेंट है, लिख दीजिए लिंकेज इज प्रेजेंट। तो क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए बी बी। तो कुछ हुआ रिकॉम्बिनेशन, कुछ नहीं हुआ। कैसा है ये, ए को क्या बोला था हमने, रेड, बी को क्या बोला था, कैपिटल बी को स्लो, तो रेड स्लो, और जो स्मॉल ए है उसको हमने बोला व्हाइट, और इसको स्मॉल बी बी को फास्ट, तो व्हाइट और फास्ट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ, लिंकेज प्रेजेंट है, तो कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हुआ, पूरे ही पेरेंटल जो चीजें थी वही हमें देखने को मिल रही है। पेरेंटल चीजें ही हमें वाइल्ड टाइप, मतलब पेरेंटल मतलब वाइल्ड टाइप, तो वही हमें देखने को मिल रहा है, कुछ नए कॉम्बिनेशंस नहीं बने। ओके बच्चों, तो समझिए लिंकेज प्रेजेंट होने पर हमें, लिंकेज प्रेजेंट होने पर हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा, लिंकेज एब्सेंट हो रहा है। लिंकेज एब्सेंट होने पर ही, लिंकेज एब्सेंट होने पर ही रिकॉम्बिनेशन बनेंगे। लिंकेज एब्सेंट होगा, समझो बेटा, लिंकेज एब्सेंट, लिंकेज एब्सेंट, तो न्यू कॉम्बिनेशंस मतलब रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। लिंकेज, लिंकेज इज एब्सेंट, लिंकेज इज एब्सेंट, तो हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। लिंकेज एब्सेंट, तो रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। लिंकेज प्रेजेंट, लिंकेज प्रेजेंट, तो रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिल रहा, वाइल्ड टाइप या पेरेंटल टाइप ही देखने को मिल रहा है। तो कुछ बातें मैं लिख सकती हूं यहाँ पे, क्या लिंकेज, लिंकेज क्या करता है, डिक्रीज रिकॉम्बिनेंट, डिक्रीज रिकॉम्बिनेंट, राइट। लिंकेज क्या करता है, डिक्रीज रिकॉम्बिनेंट। दूसरा, लिंकेज क्या करता है, इंक्रीजेस चांसेस ऑफ पेरेंटल टाइप, है ना, पेरेंटल टाइप को बढ़ा देता है, नंबर ऑफ पेरेंटल टाइप जो है वो बढ़ा देगा। तो लिंकेज क्या करेगा, डिक्रीजेस रिकॉम्बिनेंट, लिंकेज रिकॉम्बिनेंट घटाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट था ना, यहाँ पे लिंकेज प्रेजेंट था, तो हमें कोई रिकॉम्बिनेंट देखने को नहीं मिला, तो लिंकेज प्रेजेंट, तो डिक्रीजेस रिकॉम्बिनेंट, इंक्रीजेस पेरेंटल टाइप। जबकि यहाँ पे हमें क्या मिला, जहां पे लिंकेज एब्सेंट था वहां पे हमें न्यू कॉम्बिनेशन, वहां पे हमें न्यू कॉम्बिनेशन देखने को मिला। जहां पे लिंकेज प्रेजेंट था वहां पे हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला। आई बात समझ में? क्लियर? चलिए अब एक और चीज सिखाती हूं मैं आपको,
क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर समझते हैं। सो पहले जीन्स लिख लेते हैं। ये क्रोमोसोम बनाया मैंने, क्रोमोसोम पे लिख लेती हूं मैं ए और आपका बी। ए और बी लिंक्ड जीन है, जो मैंने अभी बनाया है, कैपिटल ए और बी दिख रहा है, लिंक्ड जीन है, ठीक है। अभी यहां पे ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ये लोग भी क्या है, लिंक्ड जीन है, ठीक है। ये मैंने बनाया, यहाँ पे लिंकेज शो हो रहा है, यहाँ पे लिंकेज शो हो रहा है। ये कौन सा फेज है बच्चों, ये कौन सा फेज है, ये कौन सा फेज है, ये G1 फेज है ना, G1 फेज है। अब क्या होगा, अब आपका S फेज आएगा, मतलब डीएनए रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बच्चों, एस फेज में। ये भी बहुत क्वेश्चन आता है, सेल साइकिल का क्वेश्चन है हालांकि, कि व्हेन डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, तो डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है बच्चों, एस फेज में, है ना। अब क्या आएगा आपका G2 फेज, तो चलो डबल कर दे सबको, G2 फेज, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी, ए और बी, एग्री, और यहां पे स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। कौन सा फेज बनाया है बच्चों मैंने, ये G2 फेज। अब आप सोचे मैम क्या सिखा रही है, अब मैम बताएगी आपको अब आगे क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। G2 फेज हो गया ना, G1 फेज, S फेज, G2 फेज, अब मियोसिस, तो अब होगा आपका मियोसिस, मियोसिस। अब मैं आपको सिखा रही हूँ क्रॉसिंग ओवर, अब मैं आपको सिखा रही हूँ क्रॉसिंग ओवर, समझना ध्यान से बच्चा लोग। अब मैम सिखा रही है आपको क्रॉसिंग ओवर। ये तो ऐसे ही है, ये वाला ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, ये ऐसे ही है। अब जीन्स लिखते हैं, यहां पे आपका कैपिटल ए, यहां पे आपका कैपिटल ए, यहां पे कैपिटल बी, यहां पे आपका कैपिटल बी, ठीक है। चलो यहां लिखते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे लिंकेज था, अब यहाँ पे क्या हुआ, दो आर्म क्रॉस हो गए। अब क्या मुझे रिजल्ट मिलेगा, क्रॉसिंग ओवर हुआ, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर हुआ। अब मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, एक आर्म तो ऐसा ही आएगा, फिर यहां पे एक आर्म ऐसा आएगा, एक आर्म ऐसा, इक्वल कर देती हूँ ना इनको, एग्री, ऐसा ही मिलेगा। जीन्स लिखूं तब क्लियर होगा शायद। यहां पे कैपिटल, यहां पे आपका कैपिटल ए, कैपिटल बी, ठीक है, यहां पे आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी, यहां पे क्या था, स्मॉल बी, यहां पे क्या है, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी, ठीक है। ये मान लीजिए कैपिटल बी को आप थोड़ा ऊपर लिख लीजिए, ताकि वो क्या है, सब एक इसमें मिले। यहाँ पे आ गया आपका स्मॉल बी, ठीक है। तो देखो क्या हुआ,
ये कौन सा फिनोमिनन हुआ बच्चों? ये हुआ आपका क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन। ये क्या हुआ आपका? क्रॉसिंग ओवर फिनोमिनन। अब हुआ क्या यहाँ पे, ये जो लिंक्ड जीन्स थे, ये जो लिंक्ड जीन्स थे ये थोड़े दूर दूर थे। ये दो लिंक्ड जीन्स क्या थे? दूर दूर थे। और क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? दो क्रोमोसोम के बीच में आर्म एक्सचेंज हुआ। दो क्रोमोसोम के बीच में आर्म एक्सचेंज हुआ। तो यहाँ पे क्या होगा? ये समझो एक गैमेट, ये एक गैमेट, ये एक गैमेट और ये एक गैमेट। तो हमें ऐसे गैमेट मिल जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या मिल गया? ए बी ए बी ए बी और ए बी, मतलब कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए बी। ठीक है, अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो ही हमें ऐसा मिलेगा। अब समझो बेटा, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होता, अगर क्रॉसिंग ओवर, नो क्रॉसिंग ओवर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होता तो क्या मिलता मुझे? ए बी। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होता तो मुझे ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए बी और स्मॉल ए स्मॉल बी यही मिला होता। लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से भी मुझे रिकॉम्बिनेंट मिल सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से भी क्या हो सकता है बच्चों? मुझे न्यू कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं। ये समझ में आया सबको? इजी है ये। क्रॉसिंग ओवर, आप जब मियोसिस अच्छे से पढ़ाई होगा ना अपनी 11th में मियोसिस, तो उसमें प्रो फेज 1 के वापस 5 फेजेस होते हैं, उसमें से एक फेज में क्रॉसिंग ओवर होता है, राइट। तो बेसिकली क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ? ये आर्म एक्सचेंज हो गए, चैस्मेटा बना, राइट, चैस्मेटा फॉर्मेशन हुआ, आर्म एक्सचेंज हो गए। तो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से भी क्या हुआ बच्चों? मुझे रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला। क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से भी मुझे क्या हुआ? रिकॉम्बिनेंट देखने को मिला है। क्लियर हुई बात है ये? कुछ लिखे अभी क्रॉसिंग ओवर के बारे में? तो जो आपका क्रॉसिंग ओवर है, जो आपका बेटा क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर मतलब न्यू कॉम्बिनेशन बनना, न्यू कॉम्बिनेशन फॉर्म। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से भी क्या होता है? न्यू कॉम्बिनेशंस बनते हैं। अब एक बात और समझिए, यहां पे ए है और यहां पे बी है। ठीक है, सेम ही होगा ना, ऑफ कोर्स यहाँ पे भी आपका ए और यहाँ पे बी है। फिर यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी है। ठीक है, यहाँ पे ए और बी है और यहाँ पे दिख रहा है बच्चों? स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे भी ऑफ कोर्स ये आपका कैपिटल ए और कैपिटल बी होगा, राइट। अब बच्चों देखो, ये जो यहाँ पे जो मैंने बनाया है, यहाँ पे ए और बी मैंने दूर दूर बनाया है ना। यहाँ पे ए और बी मैंने पास पास बनाए, सेम वे यहाँ पे भी ए और बी दूर दूर बनाया, यहाँ पे ए और बी मैंने पास पास बनाया है। तो अगर कोई जीन बहुत पास में, बहुत ही टाइटली लिंक्ड है ना, तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो कम हो जाएंगे। अगर आप देखो तो आपको इस केस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे और इस केस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो है वो कम होंगे। ठीक है, अगर कोई जीन जो है वो आपस में बहुत ही ज्यादा पास पास में है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे। ठीक है, अगर दो जीन है, वो है तो एक ही क्रोमोसोम पे, बट क्या है? दूर दूर है,
तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस क्या होते हैं बेटा, कम हो जाते हैं। तो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो लिंकेज मतलब क्या, टू genes of different character, two genes of different character on same chromosome। ठीक है, अब जो कैपिटल ए और कैपिटल बी है, कैपिटल ए और कैपिटल बी है, वो दोनों दो जीन है, और दोनों जीन क्या है बेटा, आपके अलग अलग कैरेक्टर के लिए है, पर दोनों सेम क्रोमोसोम पे है ना। दूसरा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, गिव न्यू कॉम्बिनेशन, गिव न्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर क्या कर सकता है, इट कैन ओवरकम लिंकेज। क्रॉसिंग ओवर क्या कर सकता है, इट कैन ओवरकम लिंकेज। बच्चों क्यों, क्योंकि देखो मैंने क्या बोला, अगर लिंकेज एब्सेंट है, अगर लिंकेज एब्सेंट है तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा या कम होगा। अगर लिंकेज एब्सेंट है, अगर लिंकेज एब्सेंट है, देखा था ना बच्चों अपन ने ऊपर कि यहाँ पे क्या है, लिंकेज एब्सेंट है। तो मैंने क्या बोला आपको बच्चों, क्रॉसिंग ओवर गिव न्यू कॉम्बिनेशन विच कैन ओवरकम लिंकेज। देखिए बच्चों, अगर लिंकेज प्रेजेंट है, अगर लिंकेज प्रेजेंट है तो हमें रिकॉम्बिनेंस नहीं मिलते। देखा था ना अपन ने बच्चों, यहां पे देखो आपका लिंकेज जो है वो प्रेजेंट है, यहाँ पे आपका लिंकेज प्रेजेंट है तो हमें रिकॉम्बिनेंट नहीं मिला था ना। लिंकेज क्या कर रहा है, लिंकेज डिक्रीजेस रिकॉम्बिनेंट, है ना। लिंकेज अगर एब्सेंट है, लिंकेज अगर एब्सेंट है तो ही हमें रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल रहा है। लिंकेज अगर एब्सेंट है तो ही हमें, लिंकेज अगर एब्सेंट है तो ही हमें क्या हो रहा है बच्चों, रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल रहा है। अब इसका मतलब कि अगर लिंकेज होगा, अगर लिंकेज होगा तो क्या रिकॉम्बिनेंट नहीं मिलेंगे, तो मिल सकता है अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो। अगर क्रॉसिंग ओवर हुआ तो लिंकेज कैन बी ओवरकम, बट टर्म एंड कंडीशन क्या है कि वो दोनों जीन जो है वो भले ही सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, पर दोनों के बीच में क्या हो, अच्छा खासा डिस्टेंस होना चाहिए। दोनों जीन के बीच में अगर डिस्टेंस होगा, देखिए फर्स्ट केस में देखिए आप यहाँ पे, दोनों जीन के बीच में क्या है बच्चों, डिस्टेंस है। दोनों जीन के बीच में अगर डिस्टेंस है तो ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बढ़ेंगे। अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है, अगर दो जीन के बीच में डिस्टेंस कम है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम हो जाएंगे। तो लिंकेज में हम चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट बनाना, तो फिर क्या जरूरी है कि क्रॉसिंग ओवर हो। ठीक है, लिंकेज अगर है एंड हम चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट बने, तो कैसे बनेगा, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो ही बनेगा। सो थर्ड पॉइंट, more is the distance, more is distance between more is distance between linked gene, more is the distance between linked gene, तो more chances of crossing over, तो more chances of क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आया। मोर इज डिस्टेंस बिटवीन लिंक जीन देन मोर चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज पॉसिबल। क्लियर, आगे चले। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, दो फॉर्मूला आपको याद कर लेना है बच्चों, दो फॉर्मूला आपको याद कर लेना। क्या, एक तो लिंकेज जो है
linkage is inversely proportional to recombination, right? Linkage is inversely proportional to recombination. दूसरा, linkage is inversely proportional to chance of crossing over. Chance of crossing over. ठीक है, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों. समझ में आया? आई गेस अब लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है आपको समझ में आ गया है. क्लियर? तो लिंकेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू recombination and linkage is inversely proportional to chance of crossing over. अगर आप चाहते हैं कि दो जीन सेम क्रोमोसोम पे है एंड हमको रिकॉम्बिनेंट चाहिए तो वो सिर्फ एक ही तरीका है. अगर क्रॉसिंग ओवर होगा एट द टाइम ऑफ मियोसिस तब हमें रिकॉम्बिनेंट मिलने के चांसेस है. ओके, चलिए अब ये कौन है? एल्फ्रेड जी. तो बेटा ये एक स्टूडेंट है मॉर्गन के, एल्फ्रेड स्टूडिवेंट. ये है स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन जी, टीएच मॉर्गन के ये स्टूडेंट है. ठीक है, एंड ही यूज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन अ सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड मैप देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. मतलब देखो मैंने क्या बोला कि दो जीन है वो एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना, तो उसे हम लिंक्ड जीन बोलते हैं. अब डिस्टेंस कम भी हो सकता है, डिस्टेंस ज्यादा भी हो सकता है. तो क्या चांसेस है, कितने चांसेस है रिकॉम्बिनेशन के, मतलब क्रॉसिंग ओवर के कितने चांसेस है कि हमें रिकॉम्बिनेंट मिले? तो बेसिकली इन्होंने क्या बोला, जो ये एल्फ्रेड स्टूडिवेंट है, स्टूडेंट ऑफ मॉर्गन, इन्होंने बोला कि चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगा तो ही बेटा हमें रिकॉम्बिनेंट मिलेंगे. तो चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इक्वल्स टू परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट. क्या बोला इन्होंने? चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, चांस ऑफ क्रॉसिंग ओवर इक्वल टू परसेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट. और इन्होंने ऐसा बोला कि 1% रिकॉम्बिनेंट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन. देखो अपने टीचर के नाम पे इन्होंने रखा 1 सेंटीमॉर्गन. ठीक है, 1% रिकॉम्बिनेंट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन. तो समझो ये क्रोमोसोम है बेटा, समझो ये आपका एक क्रोमोसोम है. यहाँ पे एक जीन है ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे सी. ठीक है, ए और बी के बीच में समझो अगर 20 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है और बी और सी के बीच में समझो 15 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस है, ऐसा कुछ है. तो ए और बी इनके पास कितना 20% रिकॉम्बिनेशन का चांस है. बी और सी के बीच में 15% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है, ऐसा इन्होंने कहा था. ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि एल्फ्रेड स्टूडिवेंट जो है इन्होंने यूज किया द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेंट बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स. ठीक है, तो इनके बीच में अगर 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, क्योंकि 1% रिकॉम्बिनेंट इक्वल्स टू 1 सेंटीमॉर्गन, अगर इनके पास 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है ए और बी के पास, ए और बी के पास 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, ए और बी के पास 20 सेंटीमॉर्गन का डिस्टेंस है, तो 20% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है, 20% रिकॉम्बिनेशन के चांसेस है. और बी और सी के बीच में 15 सेंटीमॉर्गन का डिफरेंस है, तो इनके पास 15% चांस है ऑफ रिकॉम्बिनेंट. ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर हुई ये बातें? चलिए अब बात करते हैं हम वापस से फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला का, है ना. ड्रोसोफिला का हम बात करते हैं फिर से, क्योंकि
जो प्रॉपर काम लिंकेज पे किया है टीएच मॉर्गन ने वो ड्रोसोफिला पे जो किया था, और जो कैरेक्टर आपकी एनसीईआरटी मेंशन है वो लेके अपन करेंगे। ये समझना बहुत इजी रहेगा क्योंकि आपको एकदम क्लियर है अब कैरेक्टर्स वाला चीज ना, कि किस तरह से कैरेक्टर्स लोकेटेड है, कौन से जीन्स लिंक्ड है, कौन से लिंक्ड नहीं है। क्लियर है ना सबको? चलो, ड्रोसोफिला। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की अगर मैं बात करूं तो डिप्लॉयड के हिसाब से 8 क्रोमोसोम्स है ना, दे हैव 8 क्रोमोसोम्स। तो 8 में से 6 जो है वो क्या है आपके ऑटोजोम्स है। ऑटोजोम्स मतलब आपके सोमैटिक वाले, एंड जो 2 है वो एक्स और वाई ही होता है इनके पास भी। वो क्या है बेटा, वो है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, इनके पास भी क्या होता है बेटा, एक्स और वाई ही होता है। तो ड्रोसोफिला के पास 6 ऑटोजोम्स है एंड एक्स और वाई आपका ये जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। अब चलो इनका एक बनाते हैं एक्स क्रोमोसोम, क्योंकि हमें एक्स क्रोमोसोम के कैरेक्टर को ही लेने हैं। ये मैंने बनाया ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम मेल के पास भी होगा, एक्स क्रोमोसोम फीमेल के पास भी होगा। ये मैंने ड्रोसोफिला का एक्स क्रोमोसोम बनाया है। यहाँ पे हमें 3 कैरेक्टर कंसिडर्ड करने हैं। ठीक है, पहला कैरेक्टर मैं ले रही हूँ ये वाला कैरेक्टर, ये है बॉडी कलर। पहला कैरेक्टर मैंने लिया बॉडी कलर। तो बॉडी कलर का 2 पॉसिबिलिटी है, अपन अलग अलग कलर से कर लेंगे बाद में। बॉडी कलर का ड्रोसोफिला का 2 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ड्रोसोफिला का बॉडी कलर का 2 पॉसिबिलिटी है। क्या क्या पॉसिबिलिटी है? एक तो ब्राउन बॉडी, एक तो ब्राउन बॉडी, और जो ब्राउन बॉडी है, और एक आप ले लो, लेना नहीं है एक्चुअली, दिया हुआ है येलो बॉडी। ये लेना नहीं है बच्चों, टेक्स्ट बुक में दे रखा है आपको। जो पहले मैंने ऐसे स्लो फास्ट ले लिया था, आपको ए और बी डिनोट कर दिया था, वैसे कुछ नहीं है, दे रखा है, आपको कैरेक्टर्स लर्न करने हैं। येलो बॉडी और ब्राउन बॉडी, इसमें से बेटा जो आपका डिनोशन कैसे करते हैं, हम इसको वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, वाई से डिनोट करते हैं, और ब्राउन बॉडी प्लस। प्लस इसलिए क्या, डोमिनेंट। जहां पे मैं प्लस लिखूं मतलब वो क्या है आपका, डोमिनेंट है, डोमिनेंट। और येलो बॉडी क्या है, रेसेसिव। येलो बॉडी क्या है, रेसेसिव। याद रहेगा, ब्राउन बॉडी इज डोमिनेंट और येलो बॉडी इज रेसेसिव। ठीक है, बॉडी कलर का 2 ट्रेड याद करिए। बॉडी कलर का 2 ट्रेड सब याद करिए बच्चों। एक है ब्राउन बॉडी जो कि डोमिनेंट है, येलो बॉडी जो कि रेसेसिव है। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट, येलो बॉडी रेसेसिव। ब्राउन बॉडी डोमिनेंट, येलो बॉडी रेसेसिव, वाई से डिनोट किया है। देन बॉडी कलर हो गया, देन आई कलर, आंखों का रंग। ये मैं वही कैरेक्टर ले रही हूँ बच्चों जो एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट ही, एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है। अब आई कलर का भी आपका 2 है। आई कलर का भी 2, एक तो रेड आई और एक व्हाइट आई। रेड आई और एक व्हाइट आई। इसमें से जो रेड आई है बेटा वो डोमिनेंट है, उसे मैं डिनोट करूंगी W+ से, तो इट इज डोमिनेंट। और ये क्या है, रेसेसिव। डी मतलब डोमिनेंट। पूरा लिखूं क्या, लिख देती हूँ, कुछ बच्चे नहीं, खतरनाक भी हो सकते ना, नहीं समझेंगे जो। तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब डोमिनेंट। ठीक है, तो आई कलर कैन बी व्हाट, रेड आई और व्हाइट आई। रेड आई मतलब डोमिनेंट और व्हाइट आई मतलब रेसेसिव। ठीक है, फिर एक और कैरेक्टर लिया था इन्होंने विंग का, विंग शेप। विंग शेप, तो विंग शेप में अगर मैं देखूं तो वापस 2 कैरेक्टर है। ठीक है, एक तो नॉर्मल विंग और एक छोटी विंग। तो छोटी विंग को बोलते हैं मिनिएचर विंग, मिनिएचर। ठीक है, मिनिएचर का मतलब नहीं पता हो तो मिनिएचर विंग, तो इसको डिनोट किया M से, और नॉर्मल विंग को M+ से। नॉर्मल विंग जो है M+ जो है वो डोमिनेंट है, और जो M है मिनिएचर विंग है वो आपका रेसेसिव है। इतना याद हुआ? ये आपको याद करना है बच्चों, बिकॉज ये आपको मिल सकता है। सो ड्रोसोफिला जो है फ्रूट फ्लाई, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, उसके पास 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, या मैं 8 बोलूं। उसमें 8 में से देखा जाए तो 6 क्रोमोसोम्स आपके ऑटोजोम्स है, और 2 जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, एक्स और वाई। ठीक है, अगर XX हुआ तो ऑफ कोर्स फीमेल, XY हुआ तो मेल, है ना, ये समझना। अगर XX हुआ तो फीमेल है और XY हुआ तो
मेल है। अब जो एक्स क्रोमोसोम है उसके कुछ कैरेक्टर लिए, किसने? मॉर्गन जी ने। क्या कैरेक्टर लिए? ब्राउन बॉडी एंड येलो बॉडी, ठीक है, ब्राउन बॉडी और येलो बॉडी। जो ब्राउन बॉडी है वो क्या है बेटा? ब्राउन बॉडी को डिनोशन कैसे किया है? Y+ से किया है एंड वो डोमिनेंट है। येलो बॉडी को कैसे किया है? येलो बॉडी को किया है कैसे? सिर्फ नॉर्मल Y से एंड वो रिसेसिव है, ठीक है। देन दूसरा कलर इन्होंने लिया आई कलर कैसे? रेड और व्हाइट। तो रेड आई जो है वो डोमिनेंट है, वाई आई जो है वो रिसेसिव है। रेड आई जो है वो क्या है बेटा? रेड आई जो है वो डोमिनेंट है, व्हाइट आई जो है वो रिसेसिव है। डिनोशन कैसे किया है? W+ इज रेड आई, W इज व्हाइट आई। देन विंग टाइप लिया, नॉर्मल विंग और मिनिएचर। नॉर्मल विंग जो है वो डोमिनेंट है, मिनिएचर विंग जो है वो रिसेसिव है। मिनिएचर विंग को डिनोशन किया स्मॉल m से, मतलब सिर्फ m से, मिनिएचर विंग m से, एंड जो नॉर्मल विंग है उसको M+ से डिनोट किया है, ठीक है। ये किया किसने? मॉर्गन जी ने ऐसा किया। तो पढ़ते थोड़ा समझो। Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome. Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome and saw quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental gene combination were much higher than the non-parental type. ऐसा क्यों है बच्चों? सोचिए, आप सोचिए, अभी पढ़ा अपन ने। देखो, Morgan and his group knew that genes were located on the X chromosomes and show quickly that when two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, दो जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम में सिचुएटेड है, the proportion of parental combination were much higher than the non-parental type. क्योंकि ये linked जीन है बच्चों, क्योंकि क्या है, ये linked जीन है, बहुत पास में है, तो रिकॉम्बिनेशंस नहीं होंगे, हमें पेरेंटल टाइप ही, जो वाइल्ड टाइप है या पेरेंटल टाइप है, वही हमें देखने को मिलेगा। जो वाइल्ड टाइप है, जो पेरेंटल टाइप है, वही हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉर्गन ने क्या किया? मॉर्गन हाइब्रिडाइज्ड येलो बॉडी व्हाइट आई फीमेल्स टू ब्राउन बॉडी रेड आई मेल्स एंड इंटरक्रॉस देयर F1 प्रोजेनी। अगर मैं इसकी बात करूं तो येलो बॉडी व्हाइट आई दोनों कैसे कैरेक्टर है बच्चों? रेसेसिव कैरेक्टर है। ये दोनों क्या है? आपके रेसेसिव कैरेक्टर है, और इनको क्रॉस कराया किसके साथ? ब्राउन बॉडी और रेड आई। ब्राउन बॉडी रेड आई दोनों क्या है? दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर है। दोनों क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। ये फीमेल और ये मेल, राइट। तो देखो क्रॉस 1 जब कराया तो क्या हुआ? ये देखो फीमेल है तो क्या होगा? उसके पास XX होगा, मेल है तो XY। हम Y पे कुछ नहीं लिख रहे क्योंकि Y जो है वो सिर्फ मेल में, एंड Y का जीन हम कंसिडर नहीं कर रहे, हम सिर्फ X क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मॉल्डर और उसके ग्रुप ने X पे काम किया था, इसलिए। देखिए अब जो येलो व्हाइट है और ये येलो व्हाइट है, और ये क्या है आपका Y+ और W+, ये कौन सा कैरेक्टर हुआ? ब्राउन बॉडी और रेड आई। कौन सा कैरेक्टर हुआ बच्चों? ये ब्राउन बॉडी और रेड आई। समझ में आया? इन्होंने क्या किया? रेसेसिव फीमेल लिया, उसके पास क्या कैरेक्टर था? येलो बॉडी व्हाइट आई और वाइल्ड टाइप डोमिनेंट मेल लिया, डोमिनेंट मेल या वाइल्ड टाइप जिसके पास क्या है? ब्राउन बॉडी और रेड आई, ठीक है। ओके, तो क्या मिलेगा हमें? क्रॉस बनाएंगे तो क्या मिलेगा बच्चों?
वाइल्ड टाइप मिल सकता है ना, क्योंकि इसमें ये कौन होगी, XX फीमेल होगी, लेकिन कैसी होगी ये फीमेल, ये होगी ब्राउन बॉडी और रेड आई। क्यों? क्योंकि ये डोमिनेंट है ना बेटा, क्योंकि ये डोमिनेंट है। ब्राउन बॉडी और रेड आई मिलेगी, वाइल्ड टाइप मिली ये फीमेल, ठीक है, क्योंकि इसके पास ये आ गया ना। और ये मेल कैसे मिलेगा हमें, साइन तो पता है ना बेटा, ये साइन है फीमेल का और ये साइन है मेल का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, X और Y, ये कैसा मिलेगा, येलो और व्हाइट। कैसा मिलेगा ये, येलो और व्हाइट। क्लियर हुई बात ये? अब फर्दर इनका ये F1 जनरेशन मिला, फिर वापस F2 जनरेशन जब कराया गया तो देखो हमें पेरेंटल टाइप इतने मिले, कितने, 98.7%, और रिकॉम्बिनेंट कितने मिले, ओनली 1.3%। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा होने का कारण क्या है? ऐसा होने का कारण ये है कि दोनों जीन्स बहुत ही आपस में पास लोकेटेड है। ये दोनों जीन्स क्या है, ये दोनों जीन्स जो है वो बहुत ही पास लोकेटेड है। ये लोग क्या है, लिंक्ड जीन्स है। तो लिंक्ड जीन्स होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट हमें सिर्फ 1.3% मिला है। लिंक्ड जीन होने की वजह से रिकॉम्बिनेंट हमें सिर्फ 1.3% मिला है, ठीक है। तो यहाँ बेसिकली हमें देखो ये वाइल्ड टाइप मिला और यहाँ पे येलो और व्हाइट मिला। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये बॉडी कैसी होगी, यहाँ पे बॉडी इन्होंने बोली है Y+, मतलब ब्राउन, ठीक है, और येलो बॉडी, और यहाँ पे W+ मतलब रेड आई। ये रिकॉम्बिनेंट है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज इतने ही है। जो ज्यादा हमें मिलेंगे वो क्या मिलेंगे, ज्यादा हमें वाइल्ड टाइप ही मिलेगा, दैट इज पेरेंटल टाइप ही मिलेगा। ज्यादा हमें क्या मिलेगा, पेरेंटल टाइप ही मिलेगा, पेरेंटल टाइप ही हमें मिलेगा। रिकॉम्बिनेंट कम मिलेंगे बिकॉज लिंक्ड जीन है, तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है, राइट। दूसरा केस देखिए, कैरेक्टर दूसरा लेंगे अभी हम। यहाँ पे हमने लिया व्हाइट और मिनिएचर विंग, मतलब व्हाइट आई और मिनिएचर। तो ये दोनों X क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, ये X और Y पे, है ना। तो वाइल्ड टाइप है, समझो बच्चों, वाइल्ड टाइप है कौन सा, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसका मतलब रेड आई और नॉर्मल विंग, रेड आई और मतलब नॉर्मल विंग, और यहां पे क्या हो गया, व्हाइट आई और मिनिएचर विंग। याद है ना, मिनिएचर विंग जो दिखाया था मैंने आपको, यहाँ पे बताया था ना, मिनिएचर विंग जो है वो क्या है आपका, रिसेसिव है, ठीक है, और व्हाइट आई जो है वो रिसेसिव है, ओके। तो बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे WM ये फीमेल, और इसको वाइल्ड टाइप से हमने जो रेड आई और नॉर्मल विंग वाले मेल हैं उनसे क्रॉस करवाया, तो हमें फीमेल मिली ऐसी वाइल्ड टाइप वाली, और मेल मिला वाइट और मिनिएचर, है ना, वाइट और मिनिएचर। वाइल्ड टाइप हमें मिल गया, क्या था इसमें, रेड आई और कैसा बेटा, नॉर्मल विंग, रेड आई और नॉर्मल विंग, ठीक है। और इसमें क्योंकि देखो ये दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, दिख रहा है, दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है दोनों एक ही क्रोमोसोम पे, लेकिन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस is more between two linked genes. Distance is more between two linked genes, तो रिकॉम्बिनेशन के चांसेस जो है वो बढ़ गए। मतलब क्या हुआ होगा, इन केसेस में क्रॉसिंग ओवर हुआ है, इन केसेस में क्रॉसिंग ओवर हुआ है। पेरेंटल टाइप कितने मिलेंगे,
पेरेंटल टाइप हमें मिले 62.8% और रिकॉम्बिनेंट कितने मिले हमें बच्चों 37.2%। क्रॉस बी में ऐसा हुआ। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, अगर दो जीन आपस में बहुत ही कम डिस्टेंस पे लोकेटेड है, लिंक्ड जीन्स दो, तो फिर रिकॉम्बिनेंट कम मिलेंगे। अगर दो लिंक्ड जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा एंड रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज जो है वो बढ़ जाएंगे। इजी, ये जो दो क्रॉसेस है आपको यही बता रहा है। दिस इज व्हाट अबाउट लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है। तो बेटा पहले मैंने आपको क्या सिखाया, पहले मैंने आपको सिखाया कि दो जीन जो आपस में पास पास है उन्हें हम लिंक्ड जीन कहते हैं। दो जीन जो दूर दूर है ना, अलग अलग क्रोमोसोम्स पे है, वो उनकी हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, वो अलग अलग जीन्स है। ठीक है, फिर हमने गैमेट फॉर्मेशन देखा था, और फिर हमने देखा था कि गैमेट फॉर्मेशन के किस हिसाब से लिंकेज होना, लिंकेज नहीं होना, तो किस हिसाब से गैमेट का नंबर ज्यादा बन सकता है। तो हमने देखा अगर लिंकेज है तो गैमेट कम बनेगा, लिंकेज नहीं है तो रिकॉम्बिनेशन ज्यादा मिलेंगे, गैमेट ज्यादा बने थे। राइट, फिर हमने देखा कि अब क्या करें, लिंकेज तो होगा, तो लिंकेज को ओवरकम कैसे किया जाए, तो बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर लिंकेज कैन बी ओवरकम। और वही चीज मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर बताया कि जो दो जीन है दैट इज बॉडी कलर वाला और आई कलर वाला, बॉडी कलर और आई कलर दोनों क्या है, बहुत पास पास में लोकेटेड है, लिंक्ड है एकदम। ठीक है, और अगर हम दूसरा देखें तो जो विंग वाला है और जो आई कलर वाला है वो लोग दूर दूर लोकेटेड है। तो जो दूर दूर लोकेटेड है उसमें चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वो बढ़ गए हैं। तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ने की वजह से हमें रिकॉम्बिनेंस देखने को मिल रहे हैं। चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर बढ़ने की वजह से हमें रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल रहे हैं। तो इन्होंने जो क्रॉस ए और क्रॉस बी आपकी दे रखा है बच्चों टेक्स्ट बुक में, तो क्रॉस ए में क्या कर रखा है, बेसिकली क्रॉस ए में दो जीन्स बहुत ही आपस में लोकेट कर रखे, पास पास लोकेट कर रखे हैं, और क्रॉस बी में दो जीन्स को दूर दूर लोकेट कर रखा है। क्लियर हो गई बात, इजी। अब आई गेस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है। ये जो पैराग्राफ है ये अच्छे से टेक्स्ट बुक से आप लोग रीड कर लीजिए, ठीक है, एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए, पक्का आपके सारे क्वेश्चंस लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन के सॉल्व हो जाएंगे। ओके, थैंक यू।